अध्याय एक ईश्वर नामक एक व्यवस्था। अध्याय एक ईश्वर नामक एक व्यवस्था। यह ज़ॉम्बी सच में बहुत भारी है। आध्यात्मिक साधना स्कूल के बाहर चू वेई ने दो खून से सने सिर वाली एक लाश को पहले से खोदे गए गड्ढे में घसीटा। चू वेई मूल रूप से 2019 में पृथ्वी पर एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था। वह 500 साल बाद पृथ्वी पर आया। यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग है और कई लोगों ने शक्तिशाली सुपर पावर हासिल कर ली हैं। उसी समय कंप्यूटर भी बदलने लगे। उनके अपने विचार थे और उन्होंने कई वायरस और रोबोट बनाए। तो इंसानों और कंप्यूटरों के बीच जंग शुरू हो गई। उसी समय इंसानों ने पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना का दौर शुरू किया और ज्यादा सुपर पावर हासिल करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक आध्यात्मिक स्कूल जमीन से उठे। पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप में भी बहुत बदलाव आया है और कई खतरनाक जगहें सामने आई हैं। शूरा भूमि जहां भूत दिन भर घूमते रहते हैं। वायरस म्यूटेशन से बना कंप्यूटर शहर। जमीन के नीचे से बड़े बड़े रोबोट भी रेंगते हुए निकल रहे हैं। अफवाह है कि ये एलियंस की छोड़ी हुई चीजें हैं। डिंग गॉड सिस्टम को पता चला है कि होस्ट 30 दिनों से ट्रैवल कर रहा है और सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। चू वेई हैरान रह गया। सिस्टम? क्या यह ऐसा खजाना है जो आपके दिमाग में सुपर कंप्यूटर लगाने जैसा है? चू वेई तुरंत उत्साहित हो गया। सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। करंट वर्जन फंक्शन। आप एट्रीब्यूट पॉइंट पाने के लिए सभी बायोलॉजिकल जीन निकाल सकते हैं। जब पावरफुल बायोलॉजिकल जीन निकालते हैं तो सुपर पावर मिलने का एक पक्का चांस होता है। क्या? इस जमाने में जिन सुपर पावर्स से बहुत सारे लोग जलते हैं उन्हें असल में सीधे पाने का मौका है। सिस्टम यह पता लगाता है कि होस्ट के हाथ में एक जीव है। क्या आप जीन निकालना चाहते हैं? सिस्टम जिस जीव की बात कर रहा है वह उसके हाथ में मौजूद ज़ॉम्बी लगता है। निकालना? बेशक आपको इसे निकालना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सिस्टम कितना पावरफुल है। डिंग सिस्टम ने सफलतापूर्वक एक्सट्रैक्ट किया और होस्ट को 1 पॉइंट की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट मिली। चू वेई को अपने शरीर में बस एक गर्म एहसास महसूस हुआ और फिर उसे लगा कि उसकी ताकत बढ़ गई है। ज़ॉम्बी का हाथ खींचना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। यह अच्छा लग रहा है। चू वेई खुशी से मुस्कुराया। डिंग होस्ट ने पहली बार जीन निकाला और मेन एट्रीब्यूट का 1 पॉइंट हासिल किया। होस्ट का कैरेक्टर पैनल इस प्रकार है। ताकत 1 पॉइंट। अभी की ताकत हर पंच पर 200 पाउंड बनाती है। शारीरिक शक्ति 0। चपलता 0। आत्मा 0। इंटेलिजेंस 0। आध्यात्मिक ऊर्जा 1000/10,000। मुख्य विशेषता 1 पॉइंट। सिस्टम वर्जन अभी का वर्जन सबसे कम है और अगले सिस्टम वर्जन अपग्रेड के लिए 1/100 मेन एट्रीब्यूट पॉइंट्स चाहिए। अपग्रेड के बाद नए सिस्टम फंक्शन खुल जाएंगे। क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है? हे भगवान! यह सिस्टम सच में एक खजाना है। चू वेई ने अपनी मुट्ठी भींचने की कोशिश की। अभी सिस्टम के पैनल के अनुसार उसकी मुक्का मारने की ताकत पहले से ही 200 किलोग्राम है। घूंसा मार बाहर करो। मुट्ठी ने हूश की आवाज निकाली है। मेरी ताकत सचमुच दोगुनी हो गई है। चू वेई के पास यह सिस्टम आने से पहले उनका पंच सिर्फ 100 किलोग्राम का था। बहुत बढ़िया। इस सिस्टम के साथ किन चुआन और लीगान, 2 कमीने जो अक्सर मुझे धमकाते हैं, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। सिस्टम की उपयोगिता जानने के बाद चू वेई ने स्कूल के पीछे पहाड़ पर ज़ॉम्बी लाशों को देखा। इन लाशों का इस्तेमाल जीन निकालने और एट्रीब्यूट पॉइंट पाने के लिए किया जा सकता है। चू वेई को पहले से ही लग रहा है कि वह उठने वाला है। एक पतली ज़ॉम्बी लाश के पास आकर चू वेई ने बस उस पर अपना हाथ रख दिया। सिस्टम यह पता लगाता है कि होस्ट के हाथ पर कोई जीव है और जेनेटिक गुण निकाल रहा है। होस्ट को 1 पॉइंट फिजिकल एट्रीब्यूट पाने के लिए बधाई। चू वेई को तुरंत लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत लग रहा है, जो तेज खून और बेहतर फिजिकल डिफेंस की वजह से था। नानी, क्या अलग अलग एट्रीब्यूट पॉइंट्स अलग अलग इफेक्ट लाते हैं? डिंग होस्ट को 1 पॉइंट ऑफ एजिलिटी एट्रीब्यूट मिलने पर बधाई। अटैक स्पीड 1 सेकंड से बदलकर 5 बार प्रति सेकंड कर दी गई है। यह सच में ऐसा ही है। बढ़िया, यह तो बस नैतिकता, शारीरिक फिटनेस और सुंदरता का पूरा विकास है। डिंग होस्ट को 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट मिलने पर बधाई। स्ट्रेंथ 100 बढ़ गई। डिंग होस्ट को फिजिकल एट्रीब्यूट का 1 पॉइंट मिलने पर बधाई। डिफेंस 100 बढ़ गया। डिंग होस्ट को 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट मिलने पर बधाई। स्ट्रेंथ 100 बढ़ गई। डिंग होस्ट को 1 पॉइंट ऑफ एजिलिटी एट्रीब्यूट पाने के लिए बधाई। हर सेकंड अटैक की संख्या बदलकर 2 गुना कर दी गई है। डिंग होस्ट को बधाई।
चू वेई को बस यही महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में ताकत बढ़ रही है और उसका खून और भी तेज होता जा रहा है। वह तेजी से ताकतवर होता जा रहा था। चैप्टर 2 आपको परफॉर्म करने का मौका देता है। चैप्टर 2 आपको परफॉर्म करने का मौका देता है। जब चू वेई के हाथों ने ज्यादातर ज़ॉम्बी लाशों को छुआ तो चू वेई को लगा कि उसका शरीर पहले से बहुत बदल गया है। सिस्टम की बीप ने चू वेई को यह भी बताया कि उसके लेटेस्ट पैनल पर क्या पावर और फंक्शन हैं। होस्ट का अभी का लेटेस्ट कैरेक्टर पैनल इस तरह है। ताकत 10 पॉइंट्स, एक पंच से होने वाली अटैक पावर 1000 पाउंड है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स। शरीर की डिफेंस पावर 400 पाउंड से कम वजन के फिजिकल अटैक को झेल सकती है। फुर्ती 2 पॉइंट। अभी पंचिंग स्पीड 2 बार प्रति सेकंड है। आत्मा 0। बुद्धि 0। आभा मान 1000/10,000। मुख्य विशेषता 1 पॉइंट। यह अगले सिस्टम वर्जन में अपग्रेड होने से सिर्फ 1/100 दूर है। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही नीचे जाओ। कुछ ही पल में चू वेई में 1000 किलोग्राम वजन उठाने की ताकत आ गई थी। ताकत के मामले में आम स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़िए, स्कूल की सिक्योरिटी टीम में भी इतनी ही ताकत थी। स्कूल की सिक्योरिटी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेकी की प्रैक्टिस की है। इस जमाने में रेकी की प्रैक्टिस करने से आपके शरीर को ज्यादा ताकत मिल सकती है और आपका शरीर स्टील जितना मजबूत भी बन सकता है। आप इसे सिर्फ एक मुक्के से मार सकते हैं। पत्थरों की बात करें तो स्टील की प्लेटें भी टूट सकती हैं, जो सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन अब जब सिस्टम के जरिए चू वेई की खूबियां मजबूत हो गई हैं, तो वह शायद डिफेंस टीम के लोगों से ज्यादा ताकतवर है। चू वेई ने अचानक 2 बार मुक्का मारा और उसकी मुट्ठियों में पहले से ही फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ऐसी मुट्ठी एक ही मुक्के में किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी है। सिस्टम को मजबूत करने के बाद चू वेई का शरीर पहले से बिल्कुल अलग था। देखो, वह कचरा चू वेई अकेले बॉक्सिंग कर रहा है। तो यह बॉक्सिंग नहीं है, यह तो बस एक इंसान का पागल होना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चू वेई के बाईं और पीछे की पहाड़ी से पुरुषों और महिलाओं की जोरदार हंसी की आवाज आई। आपको यह जानने के लिए चू वेई को देखने की जरूरत नहीं है कि किन चुआन और ली आ रहे हैं। और आसपास कई और लड़के और लड़कियां भी थे, कुल मिलाकर 7 या 8 लोग। चू वेई, तुमने कहा था कि तुम बहुत बेकार हो। तुम्हें हमारे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल में आए 1 महीना हो गया है, लेकिन तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी तो हासिल कर ली है, लेकिन तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। नहीं, इसे देखो। अभी भी इन ज़ॉम्बी की बहुत सारी लाशें हैं जिन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया है। तुम्हें बेकार कहना बेइज्जती है। किन चुआन और लीगान ने चू वेई को शरारती अंदाज में देखा, जबकि उनके बगल में खड़े 7 या 8 आदमी और औरतें हंसे और इशारा किया। असल में किन चुआन और ली कियान को पहले ही पता चल गया था कि चू वेई ने अभी तक सफाई पूरी नहीं की होगी, क्योंकि इस बार स्कूल पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर रहे थे। इतनी सारी ज़ॉम्बी लाशों के साथ अगर सफाई में 3 या 4 लोग भी लगते तो शायद आधा दिन लग जाता। अब चू वेई को अकेले ही सफाई करने दो। यह सिर्फ उसे सजा देने, उसे कचरा कहने और स्क्वाड लीडर को नाराज करने के लिए था। अरे जियाओलिंग, तुम्हें पता है, क्लास मॉनिटर ने परसों उससे सीट बदलने को कहा था, लेकिन उसने असल में सीट बदलने से मना कर दिया। वह यह दिखाने पर अड़ा रहा कि वह कितना मजबूत है। मैं तुम्हें बताता हूं, आगे स्कूल में उसके लिए यह आसान होगा। हाँ, सही कहा। उसने सोचा कि वह क्लास ब्यूटी को पकड़ लेगा क्योंकि वह उसके साथ एक ही टेबल पर था। वह इतना घटिया है कि वह स्पेयर टायर बनने के भी लायक नहीं है। बेशक क्लास ब्यूटी का मुकाबला क्लास प्रेसिडेंट से है, फिर भी मैं अपने सेल फोन से अपनी तस्वीरें नहीं लेता। हाँ हाँ। 7-8 पुरुष और महिलाएं एक साथ हंस पड़े। चू वेई, मैंने अभी तुम्हें बॉक्सिंग करते देखा। क्या तुमने हाल ही में कोई प्रोग्रेस की है? कैसा रहेगा अगर हम कुछ शो ऑफ करें? स्क्वाड लीडर का सबसे सच्चा कमीना किन चुआन आज स्क्वाड लीडर के मिशन के साथ आया था, जिसका मकसद चू वेई को बेइज्जत करना था। और यह सबके सामने होना था, यह देखने के लिए कि क्या चू वेई में इतनी हिम्मत है कि वह क्लासमेट मो कांगक्सियू की सीट के बगल में आ सके। चू वेई ने हल्के से अपनी आंखें उठाईं और मन ही मन हंसी उड़ाई। वह किन चुआन की ताकत को अच्छी तरह जानता था। एक मुक्का लगभग 500 किलोग्राम का होता था। इतनी ताकत आम स्टूडेंट्स के लिए पहले से ही अच्छी थी, लेकिन चू वेई के लिए अब बात करते हैं। यह बिल्कुल भी दिखावे के लायक नहीं है। चू वेई की ताकत की वैल्यू अब 10 पॉइंट्स है और एक पंच की ताकत 1000 किलोग्राम है। मुझे डर है कि सिर्फ एक पंच किन चुआन की नाक बहने के लिए काफी है। लेकिन दूसरी तरफ किन चुआन को डर था कि चू वेई नहीं मानेगा, इसलिए उसने कहा, मत कहो कि मैं तुम्हें धमकाता हूं, मैं तुम्हें एक हाथ से ही निपटा दूंगा। किन चुआन ने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया, सिर्फ अपना दायां हाथ छोड़ दिया और रास्ते में एक पॉस बना दिया।
सीनियर किन चुआन बहुत हैंडसम हैं। जल्दी से फोटो ले लो। एक महिला क्लासमेट ने अपना मोबाइल फोन निकाला। तस्वीरें लेने की आवाज सुनकर किन चुआन ने फिर कहा, चू वेई, मैं तुमसे निपटने के लिए अपनी ताकत का सिर्फ 30% इस्तेमाल करता हूं। सीनियर्स को देखने दो कि कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। चू वेई ने मन ही मन फिर से कहा, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, लेवल वाले इंसान का। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम मुझे मां कहोगे और मैं तुम्हें चू वेई नहीं कहूंगा। चू वेई को देखकर भी वह सहमत नहीं हुआ। चू वेई, यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हें परफॉर्म करने का मौका देने के लिए 3 और मूव्स दूंगा। किन चुआन पिछले आधे साल से स्पिरिचुअल पावर की प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि वह अभी लेवल 1 तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसका फिजिकल डिफेंस आम स्टूडेंट्स से ज्यादा है। वह अच्छी तरह जानता था कि चू वेई पहले 100 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठा सकता था और इतनी ताकत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह निडर है। चलो उनकी इज्जत चू वेई को आज इस कचरे के सामने पूरी तरह सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। अध्याय 3 बहुत ज्यादा पीटा गया। अध्याय 3 बहुत ज्यादा पीटा गया। और किन चुआन ने इस मामले के नतीजों के बारे में पहले ही सोच लिया है। यह बात उन लोगों में जरूर फैलेगी जिन्हें उसने मजा देखने के लिए बुलाया था। इस तरह जब दूसरे लोग इसके बारे में बात करेंगे तो यह और भी अच्छी बात होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि स्क्वाड लीडर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और इसे पूरा करने के बाद उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिल इनाम में मिलेगी। यह बस एक खूबसूरत चीज है जो शोहरत और पैसा दोनों लाती है। यह चू वेई बहुत डरपोक है। सीनियर किन चुआन ने ऐसा कहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह अभी भी सहमत होने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यह सही है, भविष्य में बॉयफ्रेंड ढूंढते समय ऐसे किसी को मत ढूंढना। चू वेई ने मन ही मन कोसा, फिर किन चुआन की ओर देखा। सीनियर, मुझे उम्मीद है कि आप बाद में रोएंगे नहीं। किन चुआन हैरान रह गया और उसे लगा कि उसने गलत सुना है। ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तो बोलना ही था। लेकिन उसने देखा कि चू वेई की मुट्ठी उसके पेट में लगी थी। एक मुक्का लगने के बाद किन चुआन का चेहरा एकदम बदल गया और उसका शरीर तुरंत नीचे झुक गया। यह बहुत दर्द का एहसास था। यह कैसे संभव है? सीनियर, मेरी मदद करो। चू वेई ने किन चुआन की तरफ देखा, जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था, और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ शांति से कहा, अभी क्या हुआ? सीनियर किन चुआन को चू वेई ने मुक्का मारा हुआ लग रहा था। हे भगवान, यह कैसे संभव है? सीनियर, अपनी ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करो। चू वेई ने उसे फिर से मुक्का मारा। सीनियर, खड़े हो जाओ और मुझे 3 मूव्स करने दो। एक के बाद एक मुक्के चू वेई ने किन चुआन को बुरी तरह पीटा। आह आह, किन चुआन की विलाप भरी आवाजें एक के बाद एक आईं। उसके आसपास खड़े छात्र और छात्राएं हैरानी से उसे देखते रह गए। यह कैसे संभव है? क्या यह अभी भी पहले वाला वही बकवास चू वेई है? यहां तक कि ली कीयान, जो किन चुआन के साथ चू वेई को धमकाना पसंद करता था, उसे भी लगता है कि चू वेई अब बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया है। उसने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि किन चुआन उससे ज्यादा ताकतवर था। किन चुआन को भी इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह रोना बंद नहीं कर सका। उसके दिल में बस एक ठंडी सी फीलिंग आ रही थी। वो, लड़ना बंद करो, मैं गलत था। चू वेई, मैं फिर कभी तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। किन चुआन सच में रोया और उसकी मुट्ठी के नीचे दया की भीख मांगी। चू वेई और सभी लोग हैरान रह गए। चू वेई ने अपनी मुट्ठियां रोक लीं और देखा कि किन चुआन जमीन पर पड़ा है और उसके चेहरे पर आंसू हैं। चू वेई ने व्यंग्य किया, जब तुम मुझे भविष्य में देखो तो मुझे भाई चू भाई कहना। भाई चू, भाई चू, किन चुआन ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अभी अभी उसे लगा कि उसकी हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं। वह डर गया था। उसे डर था कि अगर उसने रहम की भीख नहीं मांगी तो उसे सच में डर था कि चू वेई उसे पीट पीट कर मार डालेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर किन चुआन सच में दया की भीख मांगेंगे। यह बहुत शर्मनाक है। हाँ, मैंने सुना है कि जब चू वेई को पहले पीटा गया था तो उसने कुछ नहीं कहा था। लगता है चू वेई में अभी भी हिम्मत है। ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढना है तो तुम्हें अभी भी चू वेई जैसे किसी को ढूंढना होगा। चू वेई ने मन ही मन कहा, ये लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, ये पूरी तरह से भूल गए कि उन्होंने अपने बारे में पहले क्या कहा था। लेकिन चू वेई का उनसे बहस करने का कोई इरादा नहीं था। ली कीयान, अगर मैं चिल्लाकर कहता हूँ भाई चू, तो मैं तुम्हें बाहर निकलने को कहूंगा, वरना मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम रो नहीं पड़ोगे। दूसरे लोग उसे जाने दे सकते हैं, लेकिन चू वेई ली कीयान को स्क्वाड लीडर के तौर पर जाने नहीं देगा। भाई चू, भाई चू। ली कीयान ने 2 बार चिल्लाकर मजाक किया, यहां तक कि किन चुआन, जो उससे ज्यादा ताकतवर था, उसे भी पीटा गया, तो वह अपनी इज्जत कैसे बनाए रख सकता था। दूर जाओ।
ली किन-चुआन को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए वापस स्कूल की ओर भागा। आध्यात्मिक स्कूल में। अरे सुना, अभी दोस्तों के सर्कल में कोई चैट कर रहा था। मैंने सुना कि क्लास 101 के किन-चुआन को सबके सामने पीटा गया और वह रोने लगा। मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था। मैंने फोटो देखी है। यह बहुत शर्मनाक है। मैंने सुना है कि उसे पीटने वाला आदमी चू वेई नाम का एक आदमी था। चू वेई? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन यह किन-चुआन 101 के स्क्वाड लीडर झांग जून का है। मुझे डर है कि झांग जून उसे जाने नहीं देगा। हाँ, मैंने सुना है कि झांग जून स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 2 पर पहुंच गया है। हालांकि उसे अभी तक सुपरनेचुरल पावर का एहसास नहीं हुआ है, फिर भी वह स्कूल में नंबर 1 पर्सन है। लगता है इस बार कुछ अच्छा होगा। चू वेई दोपहर में स्कूल लौटा ही था कि उसने किसी को आज किन-चुआन को पीटने के बारे में बात करते सुना। लेकिन दूसरी क्लास के बहुत से लोग नहीं जानते कि चू वेई कौन है। आखिर चू वेई स्कूल के दोस्तों के सर्कल में ज्यादा मशहूर नहीं था। अध्याय 4 सुपर पावर रेड लाइटनिंग। अध्याय 4 सुपर पावर रेड लाइटनिंग। हालांकि धरती पर आध्यात्मिक साधना का युग 500 साल बाद है, फिर भी मोबाइल फोन और स्कूल अभी भी मौजूद हैं। लेकिन स्कूल जो सिखाते हैं वह अलग है। स्कूल आध्यात्मिक साधना, अलौकिक शक्तियां, कीमिया, गढ़ना, नक्काशी, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर वगैरह सिखाते हैं। बेशक मोबाइल फोन फ्रेंड सर्कल जैसी चीजें जरूर आगे बढ़ती हैं। झांग जून मुझे जाने नहीं देगा। चू वेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब जब सिस्टम उसके हाथ में है तो वह झांग जून को जाने नहीं देगा। हालांकि वह झांग जून को नहीं हरा पाएगा जो स्पिरिचुअल एनर्जी के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे विश्वास है कि वह सिस्टम की मदद से जल्द ही झांग जून को हरा सकता है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा युग में साधना को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। सुपरनेचुरल, जगाने वाला, दूसरा जगाने वाला, महान जगाने वाला, अल्टीमेट जगाने वाला। ये पहले 5 लोक हैं। हर जगह को 9 लेवल में बांटा गया है। साधना का पहला चरण आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना है, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अभी अभी आए बच्चे इस स्तर पर होते हैं। जब स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 तक पहुंचती है तो आप सुपर पावर के दायरे में जा सकते हैं। जब तक आप इस दायरे में जाते हैं, आप साधना के जरिए स्वर्ग और पृथ्वी की सुपर पावर को समझ सकते हैं और उन्हें जीतने के बाद आप उनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। बेशक ऐसे लोग भी होते हैं जो सुपर पावर के साथ पैदा होते हैं और इन लोगों को जीनियस कहा जाता है। सिस्टम ने कहा कि बायोलॉजिकल जीन निकालकर सुपर पावर पाने का मौका है। मुझे हैरानी है कि यह काम करता है या नहीं। हालांकि चू वेई ने पहले सिस्टम की मदद से बहुत ताकत हासिल कर ली थी, फिर भी वह इस बात से परेशान था कि सिस्टम कह रहा है कि उसे सुपर पावर मिल सकती है। आखिर सुपर पावर ऐसी चीज है जिसे इस माने में हर कोई पाना चाहता है। उदाहरण के लिए, आग की सुपर पावर बहुत ज्यादा होती है और लोगों को जलाकर राख कर सकती है। एक और उदाहरण, बर्फ की सुपर पावर एक पल में सब कुछ जमा सकती है। देखो, स्कूल का गार्डियन बीस्ट रेड बर्ड फिर से बाहर आ गया है। यह सच में एक रेड बर्ड है। रेड बर्ड बहुत ताकतवर है। कल ज़ॉम्बी ने स्कूल पर हमला किया था, तो इसकी वजह से ही ऐसा हुआ था। उन ज़ॉम्बी से निपटना आसान नहीं है। रेड बर्ड एक सेकंड लेवल म्यूटेंट जानवर है। एक बार रेड लाइटनिंग एबिलिटी रिलीज हो जाए तो यह आसानी से एक ऊंची बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफी है। काश मेरे पास एक लाल पक्षी होता। अपने आसपास की आवाजें सुनकर चू वेई ने ऊपर देखा और देखा कि लगभग 1 मीटर लंबा एक लाल पक्षी उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था, जिसके सिर पर ड्रैगन का सींग था। अफवाह है कि रेड बर्ड के शरीर में असली ड्रैगन के खून का अंश होता है, इसलिए उसके सिर पर ड्रैगन का सींग होता है, जो बहुत शक्तिशाली होता है। लगभग हर दिन लाल पक्षी स्कूल के ऊपर से उड़ता है। यह है। लाल पक्षी की ओर देखते हुए चू वेई ने देखा कि एक लाल पंख उसके सिर पर हल्के से गिर रहा है। चू वेई ने उसे पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि यह लाल पक्षी के शरीर से गिरा हुआ पंख था। डिंग! सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट के हाथ पर कोई जीवित चीज है। क्या आप जीन निकालना चाहते हैं? क्या क्या इस पंख को भी जीवित चीज माना जा सकता है? चू वेई हैरान था और साथ ही वह खुश भी था। यह एक लाल पक्षी का पंख है। अगर आप इसके जीन्स निकाल लें तो मुझे नहीं पता कि आपको कितने एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। निकालना। डिंग! एक्सट्रैक्शन सफल रहा। होस्ट को 2 पॉइंट्स एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। 1 पॉइंट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट। सुपर पावर मिली, लाल बिजली। सुपर पावर्स। चू वेई की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सच है? उसी समय चू वेई को अपने पेट में सिर्फ भरापन महसूस हुआ, जैसे कुछ उसके पेट में घुस गया हो।
यह उसके शरीर में मौजूद सुपर पावर थी। चू वेई उत्साहित होकर एक रॉकरी के पीछे आया। यहाँ पेड़ छिपने के लिए थे और दूसरे स्टूडेंट्स ने आमतौर पर इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। कश कश। चू वेई ने मन ही मन आदेश दिया और उसके पेट में करंट उसके दाहिने हाथ के साथ दाहिने हाथ पर दिखाई दिया। करंट का लाल रंग आम बिजली से अलग दिख रहा था। चू वेई ने अपने सामने रखे बेसिन जितने बड़े पत्थर पर करंट से अपना हाथ दबाया। एक पफ ध्वनि के साथ पत्थर तुरंत पाउडर में बदल गया। कितना शक्तिशाली हमला है! अगर यह किसी व्यक्ति के शरीर पर लगे तो तुरंत एक छेद हो जाएगा। अब मेरे पास सुपर पावर है, झांग जून कुछ भी नहीं है। चू वेई रॉकरी के पीछे से निकला और स्कूल के प्रैक्टिस फील्ड की ओर चला गया। आज दोपहर की क्लास फिजिकल ट्रेनिंग क्लास है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे स्कूल में सुपर पावर वाले 10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हैं और उनमें से हर कोई स्कूल में बहुत ऊपर है। वे स्कूल की ट्रेनिंग का फोकस हैं और टीचर भी उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। हो सकता है कि एक दिन वे यूनाइटेड नेशंस में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएं और उस समय वे अपने टीचरों से भी बेहतर होंगे। स्कूल का ट्रेनिंग ग्राउंड एक फुटबॉल मैदान के आकार की बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है। ट्रेनिंग ग्राउंड का कांच का दरवाजा खोलने पर कई कमरे और गलियारे थे। चू वेई एक गलियारे से गुजरते हुए क्लास 101 के ट्रेनिंग रूम में पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे में मौजूद कई लोगों ने उस पर नजर डाली। उनमें से एक बहुत दुखी दिख रहा था, यानी ट्रेनिंग टीचर यांग झेंग का चेहरा। क्या तुम्हें क्लास का समय नहीं पता? क्या तुम्हें समय का कोई अंदाजा है? तुम बहुत लूजर हो। यांग झेंग के लगातार 3 सवालों का सामना करते हुए चू वेई मन ही मन नाखुश हो गया और बोला, बस कुछ मिनट लेट हो गए हैं। चैप्टर 5 क्या वह मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला है? चैप्टर 5 क्या वह मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला है? यांग झेंग हैरान रह गया। क्लास में सबसे कमजोर फिजिकल एबिलिटी वाला यह स्टूडेंट असल में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मेरे लिए 500 पाउंड का डंबल 100 बार उठाओ। यांग झेंग के मन में पिछली बार जब चू वेई ने फिजिकल ट्रेनिंग की थी तो वह क्लास में सबसे नीचे था। इतना खराब स्टूडेंट होना उसके टीचिंग के सफर में सच में शर्म की बात थी। हे भगवान, 100 बार, यह कैसे संभव है? क्लास के 8 से 90 स्टूडेंट्स में से ज्यादातर ने कहा। वे सभी स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 1 से नीचे के स्टूडेंट हैं। इस लेवल के लोग 500 किलोग्राम से ज्यादा ताकत नहीं रख सकते, इसलिए उनके लिए इस तरह की सजा नामुमकिन है। चू वेई की तो बात ही छोड़ दें, जिसके ग्रेड सबसे कम हैं। यह बस यांग झेंग का चू वेई के लिए चीजें मुश्किल बनाना है। हालांकि हर कोई जानता था कि यांग ही चू वेई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, फिर भी हर कोई चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लिए देख रहा था। क्या आपको लगता है कि चू वेई आज इसलिए देर से आया क्योंकि वह डर गया था? यह देखकर कि चू वेई ने बात नहीं की, किसी ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि चू वेई आज देर से क्यों आया। मुझे लगता है कि ऐसा है। मुझे नहीं पता कि उसने किन चुआन को हराने के लिए कौन सा गलत तरीका इस्तेमाल किया, इसलिए उसे डर है कि स्क्वाड लीडर उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। मुझे ऐसा लगता है। चू वेई, जो सबसे कम ग्रेड वाला इंसान है, उसने असल में सीनियर किन चुआन को हरा दिया। मुझे यकीन नहीं होगा जब तक कि उसने कोई गलत तरीका न अपनाया हो। चू वेई ने सबको देखा और फिर जल्दी से 500 पाउंड के बार और डंबल की ओर चल दिया। क्या वह सच में डंबल उठाने वाला है? क्या उसे नहीं पता कि टीचर यांग को यह बताने से कि वह अभी यह नहीं कर सकता, शर्मिंदगी से बचा जा सकता है? बस अपनी गलती मान ले। अगर मैं इसे बाद में नहीं उठा पाया तो मुझे शर्मिंदा होकर दादी के घर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इसे दिखावा कहते हैं। यांग झेंग भी थोड़ा हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें जम गईं क्योंकि चू वेई ने 500 पाउंड का डंबल एक हाथ से आसानी से उठा लिया। लेकिन यह सब नहीं है। मैंने देखा कि चू वेई अपने दूसरे हाथ में 1 और 500 जिन डंबल पकड़े हुए थे। 2 500 जिन डंबल का वजन 1,000 किलोग्राम के बराबर था। 1,2,3,4। चू वेई ने अपने बाएं और दाएं हाथ हिलाए और गिनती शुरू कर दी। इस समय ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत शांत था। वहां केवल चू वेई की गिनती की आवाज आ रही थी। सबकी आंखें चौंधिया गईं। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्पिरिचुअल कल्टीवेटर में सिर्फ 500 किलोग्राम ताकत होती है, और अगर चू वेई अकेले 2 डंबल उठाता है तो वह 1,000 किलोग्राम होता है, और 1,000 किलोग्राम की ताकत सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के लेवल 2 वाले लोगों की ताकत है। क्या ऐसा हो सकता है कि चू वेई का स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल अचानक 2 हो गया हो? यह तो जैसे अचानक हुआ। जो लोग कुछ दिन पहले टेस्ट में सबसे नीचे थे, वे अचानक उनसे आगे निकल गए और उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया, और वे बस एक दूसरे पर बेवजह हंसते रहे, और अब उन्हें बस अपने चेहरे जलते हुए महसूस हो रहे हैं।
यह आदमी रे की लेवल 2 की ताकत तक कब पहुंचा? एक टीचर के तौर पर यांग झेंग भी हैरान रह गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां एक और स्टूडेंट था जिसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी थी। यह अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि स्कूल में उनका टीचिंग इवैल्यूएशन और बोनस फिर से बढ़ाया जा सकता था। 98, 99, 100। चू वेई की आवाज ने धीरे से गिनती खत्म कर दी। लेकिन जैसे ही चू वेई बारबेल नीचे रखने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग से एक सिस्टम की आवाज आई, होस्ट ने फिजिकल ट्रेनिंग ली है और 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू हासिल की है। होस्ट का अभी का कैरेक्टर पैनल इस तरह है। ताकत 10 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 1000 पाउंड है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स, 400 किलोग्राम से कम वजन के हमलों से बचाव करने में सक्षम। फुर्ती 3 पॉइंट्स, 2.5 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 0 पॉइंट्स। विजडम 1 पॉइंट। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए खुद से विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। आभा मान 1500 बटा 10,000। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 1 पॉइंट। सिस्टम के अगले वर्जन में अपग्रेड करने का समय सिर्फ 1/100 है। होस्ट की क्षमता लाल बिजली। मेरे प्यारे, तुम असल में ट्रेनिंग से ऑरा पॉइंट्स पा सकते हो। चू वेई बारबेल पकड़े अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी समझ में स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ प्रैक्टिस से ही थोड़ी थोड़ी करके जमा की जा सकती है। हाँ, मैं एक सिस्टम सेवी इंसान हूँ, बेशक मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग से ऑरा पॉइंट्स मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसे फिर से करूंगा। जल्द ही चू वेई ने अपने बाएं और दाएं हाथों में बारबेल फिर से लहराए। दृश्य फिर से दंग रह गया। यह चू वेई क्या कर रहा है? क्या इसके लिए टीचर की सजा खत्म नहीं हुई? यांग झेंग भी कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैंने उससे 100 उठाने को कहा था, लेकिन उसका पोस्चर देखकर लग रहा था कि वह 200 उठाना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे चेहरे पर मारना चाहता था? अध्याय 6 मैंने पहले एक गलती की थी। अध्याय 6 मैंने पहले एक गलती की थी। जल्द ही चू वेई ने फिर से 100 रन बना लिए। डिंग। होस्ट को ट्रेनिंग पूरी करने, 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने और अभी की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 2000 बटा 10,000 होने पर बधाई। यह बहुत बढ़िया है। चू वेई खुद को हंसने से रोक नहीं सका। दूसरों को ऑरा बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके ऑरा जमा करना पड़ता है और कई पावरफुल टेक्निक की भी जरूरत होती है, लेकिन उनके ऑरा को बस कैजुअली इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अगर यह बात सामने आ जाती तो उन्हें राष्ट्रीय खजाने के तौर पर नहीं पढ़ा जाता। चू वेई की मुस्कान वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में उतर गई। सभी को लगा कि वे सच में कंफ्यूज हो गए हैं। यह पहली बार था जब वे सजा मिलने के बाद इतने खुश थे। अहम, उस क्लासमेट चू वेई ने बहुत तरक्की की है। टीचर को तुम पर गर्व है। यांग झेंग, जिसके चेहरे पर सेंटीपीड का निशान था, हंसा। हालांकि यह थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन आप उसकी आंखों में चू वेई के लिए तारीफ देख सकते थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि क्लासमेट चू वेई असल में स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 तक पहुंच गया है। हर किसी को क्लासमेट चू वेई को रोल मॉडल मानकर फॉलो करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और भविष्य में एक काम का इंसान बनना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि यांग झेंग पूरी तरह से भूल गया था कि उसने ही कहा था कि चू वेई पहले लूजर था। चू वेई ने मजाक उड़ाया और वह टीचर की अपनी बात सही करने की काबिलियत की तारीफ करने लगा। हो सकता है कि मैं अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा के दूसरे लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, चू वेई ने शांति से कहा। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति लेवल 2 आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी मजबूत है, चू वेई जानता है कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर अभी तक लेवल 2 तक नहीं पहुंचा है। स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी चीजें ताकत बढ़ा सकती हैं। अगर उसका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 है तो अपनी 1000 पाउंड की फिजिकल ताकत के साथ वह लगभग 500 पाउंड की ताकत लगा सकता है। बिल्कुल नहीं। यांग झेंग के चेहरे पर अविश्वास था और उसने चू वेई को एक टेस्ट मशीन के पास खींच लिया जो कंप्यूटर जितनी ही आध्यात्मिक थी। इसे टेस्ट करो। चू वेई ने टेस्ट मशीन की स्क्रीन पर अपना हाथ दबाया और जल्द ही मशीन से आवाज आई, टेस्ट रिजल्ट स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 0। सब फिर हैरान रह गए। आज बहुत ज्यादा खरबूजे थे। इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे हो सकती हैं? आपको पता होना चाहिए कि हर किसी की सोच में स्पिरिचुअल एनर्जी के पहले लेवल में 500 किलोग्राम ताकत होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी के दूसरे लेवल में 1000 किलोग्राम ताकत होती है। यह बेसिक जानकारी है। लेकिन अब चू वेई ने इस कॉमन सेंस को तोड़ दिया। हो सकता है कि तुम्हारा शरीर आम लोगों से अलग हो, यांग झेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए समझाया। लेकिन यह अच्छी बात है। हो सकता है कि आपके शरीर में कोई म्यूटेशन हो रहा हो जिसके बारे में हमें पता न हो। स्पिरिचुअल एनर्जी के इस दौर में म्यूटेशन एक नॉर्मल बात है। मैंने सुना है कि 18 साल पहले ईस्टर्न अलायंस में एक म्यूटेशन की घटना हुई थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था।
क्योंकि कुछ लोगों में जन्म लेते ही जुड़वा बच्चे म्यूटेट और इवॉल्व हो जाते हैं। तथाकथित जुड़वा एक शरीर में दो आत्मा चेतनाएं हैं। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। अफवाह है कि जब वह पैदा हुआ था तो उसके पास दो शक्तियां थीं और उसमें साफ तौर पर बिजली और आग की शक्तियां थीं, लेकिन बिजली और आग में उन्हें खा जाने की काली खूबी थी। इस खोज ने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि यह बच्चा जन्म से ही एक जागृत व्यक्ति था। वह पैदा होते ही लगभग सभी बच्चों में सबसे ऊपर था, इसलिए उसकी जिंदगी शानदार रही होगी। हालांकि यांग झेंग को नहीं लगता था कि चू वेई उस तरह के परवर्ट में बदल सकता है, लेकिन अगर वह एक ऐसे शरीर में बदल जाए जो सबसे अलग दिखे तो भी यह बहुत अच्छा होगा। चू वेई, आओ और कुछ बॉक्सिंग करो और अपनी अटैक स्पीड टेस्ट करो। चू वेई वहां आया। टेस्ट का नतीजा 2.5 अटैक प्रति सेकंड। चू वेई यह कर सकता है। चू वेई, आओ और अपने शरीर की सुरक्षा का परीक्षण करो। टेस्ट के नतीजे, यह 400 किलोग्राम से कम वजन वाले फिजिकल हमलों से बचाव कर सकता है। तीखा। चू वेई, आओ और अपनी दौड़ने की स्पीड टेस्ट करो। पूरी क्लास में यांग झेंग लगभग हमेशा चू वेई के आसपास ही रहता था। वह चू वेई के हर टेस्ट से बहुत खुश था। चू वेई को देखकर उसे और ज्यादा लगने लगा कि चू वेई एक अच्छा कैंडिडेट है। वह पहले गलत हो चुका था। भविष्य में तुम्हारा स्कूल इवैल्यूएशन और बोनस उसी पर निर्भर करेगा, इसलिए तुम्हें उसे अच्छे से तैयार करना होगा। अध्याय 7 बुद्धि गुण बिंदु। अध्याय 7 बुद्धि गुण बिंदु। क्लासमेट्स, मुझे फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में सब पता है। इस बार मुझे चू वेई की तारीफ करनी होगी। जब तक वह कड़ी मेहनत करेगा उसे जरूर अच्छे ग्रेड मिलेंगे। दूसरी थ्योरी क्लास में हेड टीचर झो होंग ने क्लास शुरू होते ही चू वेई की तारीफ करना शुरू कर दिया। जाहिर है यांग झेंग ने आज पहली फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में चू वेई के परफॉर्मेंस का जिक्र किया। चू वेई ने अपनी सीट पर अपना शरीर हिलाया। वह आज टीचर की तारीफ से तंग आ गया था। इससे वह सच में थोड़ा असहज हो गया। आखिर अगर उसे डांट नहीं पड़ती थी तो वह टीचर को धन्यवाद देता था। आपका शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यह कैसे किया? उनके बगल वाली सीट से एक छोटा सा नोट दिया गया। चू वेई ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा। पता चला कि यह क्लास की सुंदरी और डेस्कमेट मो कांगक्स्यू ने दिया था। मो कांगक्स्यू की त्वचा गोरी है और चेहरा नाजुक अंडाकार है। वह दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती। चू वेई ने उसे हल्के से देखा। शायद यह पहली बार था जब मो कांगक्स्यू ने उसे ढूंढने की पहल की थी। हालांकि वे डेस्कमेट थे, लेकिन उसने पहले कभी चू वेई की तरफ नहीं देखा, जैसे चू वेई का कोई वजूद ही न हो। चू वेई ने पेन उठाया और नोट के नीचे कुछ शब्द लिखे, नो कमेंट। हाँ, मो कांगक्सू सुंदर है, लेकिन क्या उसे हर सवाल का जवाब सिर्फ इसलिए देना होगा क्योंकि वह सुंदर है? मैं चाटुकार नहीं बनना चाहता। इसके अलावा अगर मैं और मजबूत नहीं होता तो मो कांगक्सू शायद पहले जैसा ही होता, मेरी तरफ देखता भी नहीं। मो कांगक्सू उसकी ठंडी और घमंडी आंखों को देखकर हैरान रह गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का उसके सवाल को मना कर देगा। चू वेई को ठंडी नजर से देखने के बाद मो कांगक्सू ने अपना सिर घुमा लिया और फिर चू वेई की तरफ नहीं देखा। चू वेई को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने अपने सिस्टम एट्रीब्यूट टेबल पर क्लिक किया और अपने एट्रीब्यूट्स की स्टडी करना शुरू कर दिया। आखिर थ्योरेटिकल क्लास 2019 में लिबरल आर्ट्स की तरह ही थी, जो थोड़ी बोरिंग थी। जब चू वेई आराम कर रहा था तो दूर से एक जोड़ी आंखें चू वेई की पीठ पर ठंडी नजर से देख रही थीं। इन आंखों का मालिक क्लास का मॉनिटर झांग जून था। मो कांगक्स्यू के चू वेई को अभी अभी एक नोट देने के छोटे से काम ने झांग जून की नजरों को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। क्लास 101 में हर कोई जानता था कि झांग जून को मो कांगक्सू पसंद था और झांग जून को असल में अपनी लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इस क्लास में आने की जरूरत नहीं थी। वह टॉप स्टूडेंट्स की बेहतर क्लास में जा सकता था। लेकिन मो कांगक्सू ने इस क्लास में आने की पहल की। अचानक मो कांगक्सू, जिसने सबको नजरअंदाज किया था, असल में चू वेई से बात करने की पहल कर दी, जिससे वह गुस्सा हो गया। चू वेई, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होगा। झांग जून ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि आज चू वेई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उसकी फिजिकल ताकत की तुलना लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले इंसान से की जा सकती थी, लेकिन झांग जून के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब तक वह चाहता, भले ही उसे खुद ऐसा न करना पड़े, वह लेवल 1 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले किसी व्यक्ति को ढूंढकर चू वेई को जमीन पर दबा सकता था। होस्ट का अभी का कैरेक्टर पैनल इस तरह है। चू वेई के दिमाग में कैरेक्टर पैनल दिखाया गया है। ताकत 10 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 1000 पाउंड है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स, 400 कैटीज से कम के हमलों से बचाव कर सकता है। फुर्ती 3 पॉइंट्स, 2.5 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 0 पॉइंट्स। विजडम 1 पॉइंट।
नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पिरिट वैल्यू 2000/10,000। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 1 पॉइंट। सिस्टम के अगले वर्जन को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 1/100 की जरूरत है। होस्ट की क्षमता रेड लाइटनिंग। चू वेई जब अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखता था तो बहुत खुश होता था, और जब वह एक एक करके एट्रीब्यूट वैल्यूज को देखता था तो वह और भी खुश होता जाता था। इनमें से हर एट्रीब्यूट वैल्यू उसकी अपनी ताकत दिखाती है। चू वेई को पहले से ही ताकत, शारीरिक ताकत और फुर्ती के खास असर का पता था। जहां तक ज्ञान विशेषता मूल्य के प्रभाव की बात है, चू वेई को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि सिस्टम ने बताया कि होस्ट विभिन्न पेशेवर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान बिंदुओं का उपभोग कर सकता है और सिस्टम से प्रश्न पूछने के लिए ज्ञान बिंदुओं का भी उपयोग कर सकता है। अध्याय 8 आभास्तर 1। अध्याय 8 आभास्तर 1। ऐसा लगता है कि विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट कुछ कुछ वैसा ही है जैसे बाइडू पर सवाल पूछ पाना। इनके अलावा एकमात्र एट्रीब्यूट पॉइंट जो चू वेई को नहीं मिला है वह है स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट। मुझे नहीं पता कि स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट का क्या असर होगा। बेशक एट्रीब्यूट पॉइंट्स और आसमान छूती स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू से होने वाले असर के अलावा चू वेई की पसंदीदा उसकी अपनी काबिलियत है रेड लाइटनिंग। अगर वह इस समय क्लासरूम में नहीं होता तो चू वेई सच में अपनी काबिलियत को महसूस करना चाहता था। डिंगलिंगलिंग। जानी पहचानी घंटी बजी और सब लोग खड़े होकर क्लासरूम से जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार मैं आपको एक और खबर बताऊंगा। हेड टीचर जो होंग ने अपना चश्मा आगे बढ़ाया और कहा, अगले शुक्रवार को मैं तुम्हें म्यूटेंट फॉरेस्ट में ले जाऊंगा। म्यूटेंट फॉरेस्ट? सच में? क्या हम जा सकते हैं? मैंने सुना है कि हर जगह म्यूटेंट जानवर हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे म्यूटेंट जानवर भी हैं जो ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर का मिक्सचर हैं। मैंने उन सीनियर लोगों से सुना है जो वहां रहे हैं कि हर जगह खतरे हैं। मेरी बात सुनो, झो होंग ने शानदार आवाज में स्टूडेंट्स की बातचीत को बीच में टोकते हुए कहा। इस बार जब तुम म्यूटेंट फॉरेस्ट जाओगे तो तुम्हें ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी सुरक्षा के लिए टीम को लीड करने के लिए एक मेंटर होगा। क्योंकि इस बार म्यूटेंट फॉरेस्ट जाना सिर्फ आपके होराइजन को बड़ा करने के लिए है। बेशक अगर आप जंगल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 1 महीने में स्टूडेंट रेटिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया, मैं जाना चाहता हूं। मैं भी। स्टूडेंट रेटिंग पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अभी पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को सी, बी, ए, एस और SS लेवल में बांटा जा सकता है। हर लेवल के स्टूडेंट्स को मिलने वाले स्कूल रिसोर्स अलग अलग होते हैं। कहा जाता है कि जब तक स्टूडेंट्स को A रेटिंग मिलती रहेगी उन्हें हर महीने एक बॉडी बिल्डिंग पिल दी जाएगी। बॉडी बिल्डिंग पिल किसी व्यक्ति की फिजिक को बिना दिखे बदल सकती है। अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो शरीर के फंक्शंस में काफी सुधार होगा। हो सकता है कि ताकत में थोड़ा फर्क हो। अगर आप इसकी वजह से सुपरनैचुरल पावर महसूस कर सकें तो यह उड़ने का दिन होगा। यह देखकर कि सभी स्टूडेंट्स मोटिवेटेड थे, जो होंग ने खुशी से सिर हिलाया और स्टूडेंट्स को घर जाने दिया। जैसे ही सब लोग क्लासरूम से बाहर निकले, क्लास मॉनिटर झांग जून ने अपने बगल में बैठे लंबे झाओशी को आंख मारी। झाओशी ने चू वेई की तरफ देखा जो पहले ही कॉरिडोर में आ चुका था, और नफरत से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे बाद में बता दूंगा कि वह सिर्फ एक जोकर है। चू वेई स्कूल के कॉरिडोर में चला गया। एक दिन की क्लास के बाद चू वेई हॉस्टल वापस नहीं लौटा। वह फिजिकल फिटनेस टेस्ट साइट पर गया। वह अपने पूरे शरीर के साथ इस स्पिरिचुअल युग में आया था, इसलिए इस युग में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। इस समय फिजिकल फिटनेस टेस्ट साइट लंबे समय से खाली पड़ी है और कोई भी व्यक्ति नहीं है। चू वेई बॉडी ट्रेनिंग इक्विपमेंट के पास आया और अपनी फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज करने लगा। थोड़ी देर बारबेल उठाने के बाद चू वेई ने अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनी, होस्ट एक्सरसाइज करता है और 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 2500/10,000। ऐसा लगता है कि 10,000 ऊपरी लिमिट है, तो जब मैं 10,000 तक पहुंच जाऊंगा तो क्या मैं स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 के दायरे में पहुंच सकता हूं? चू वेई ने फिर से बारबेल घुमाया और जोर शोर से प्रैक्टिस की। होस्ट को 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू, 3000/10,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। चू वेई एक बॉक्सिंग रिंग में गया और उसने सैंडबैग पर पागलों की तरह मारा। होस्ट को 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। चू वेई ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर से मुक्का मारा। होस्ट को 500 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 4000/10,000। वहां लगभग। चू वेई ने फिर से अपनी मुट्ठी हिलाई। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 4500/10,000। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 5000/10,000। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 6000/10,000। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 8000/10,000। आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 10,000/10,000। आखिरकार पेट भर गया
चू वेई हांफते हुए जमीन पर लेट गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अभी अभी वह पागलों की तरह 25 मिनट से बॉक्सिंग मशीन पर मुक्के मार रहा था। डिंग। होस्ट को बधाई, होस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी 10,000 तक पहुंच गई है। स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 के दायरे में पहुंच गई है। अध्याय 9 सामाजिक लोग। अध्याय 9 सामाजिक लोग। सचमुच ऐसा ही है। चू वेई को बस यह महसूस हुआ कि इस समय उसके शरीर में एक गर्म गैस बह रही थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि चू वेई पहले भी इस गैस को महसूस कर सकता था, लेकिन यह अब जितना साफ नहीं था। चू वेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि उसकी मुट्ठी में अभी भी 1,000 किलोग्राम की ताकत थी, लेकिन जब चू वेई की चेतना हिली तो उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत उसकी बाह की मांसपेशियों को भर दिया। फोर्स मेजरिंग मशीन के सामने पहुंचकर चू वेई ने जोर से मुक्का मारा और बूम की आवाज के साथ फोर्स मेजरिंग मशीन ने रिपोर्ट करना शुरू किया। स्ट्रेंथ 500 किलोग्राम। आध्यात्मिक ऊर्जा के जुड़ने से प्रभाव सचमुच अलग होता है। चू वेई बहुत खुश हुआ। अभी का रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा चू वेई ने सोचा था। लेवल 1 स्पिरिचुअल एनर्जी फिजिकल स्ट्रेंथ को 50% तक बढ़ा सकती है। मैं इसे इतने समय से ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक जोकर यहां छिपोगे। ट्रेनिंग रूम का दरवाजा झाओ शी ने अचानक धक्का देकर खोल दिया। वह चू वेई को चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह डॉर्मेट्री वापस नहीं जाएगा, बल्कि यहां आ जाएगा। छिपाना? चू वेई ने ठंडे स्वर में पूछा। दूसरी पार्टी को अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है। टोन तो काफी सख्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप किन चुआन जैसे घटिया इंसान को हराने के बाद पीछे हट सकते हैं? झाओ शी की आंखों में गहरी नफरत थी। उसकी राय में भले ही चू वेई की शारीरिक ताकत 1,000 किलोग्राम थी, लेकिन वह उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि वह स्पिरिचुअल लेवल 1 वाला इंसान था। हालांकि उसकी फिजिकल ताकत सिर्फ 800 किलोग्राम है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यह लगभग 300 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। उसे लगता है कि वह चू वेई को पूरी तरह हरा सकता है। हाँ, झांग जून नहीं आया। चू वेई इस कुतिया से और बात नहीं करना चाहता था। वह बस यह जानना चाहता था कि झांग जून यहाँ है या नहीं। चू वेई जानता था कि उसके खिलाफ इन सब चीजों के पीछे झांग जून का ही हाथ है। क्या तुम्हें अब भी भाई जून से डील करने की जरूरत है? हाँ, चू वेई हंसा, तुम समाज के सदस्य हो। भाई हुआनजुन, तुम सच में एक छोटे भाई के तौर पर अपना काम कर रहे हो। झाओ शी की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें जमीन पर दबाऊंगा और रगड़ूंगा तब भी तुम हंस सकोगे। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। चू वेई ने झाओ शी पर हाथ उठाया। अगर तुम्हारी स्किन में खुजली होगी तो मैं तुम्हारा यह कर दूंगा। झाओ शी ने दहाड़ लगाई और सीधे चू वेई को मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर हवा चल रही थी और उसका पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह इस जोकर को एक ही मुक्के में हरा देगा। छूट की आवाज के साथ चू वेई ने हाथ बढ़ाया और झाओ शी की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया। झाओ शी हैरान रह गया, क्या यह संभव है? चू वेई के मुंह के कोने पर मजाक का एक संकेत दिखाई दिया। मुझे माफ करना, मैं अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर 1 के दायरे में प्रवेश कर गया हूँ। झाओ शी के रिएक्शन का इंतजार किए बिना चू वेई ने तुरंत झाओ शी के पेट में लात मारी, जिससे वह 6 से 7 मीटर तक लुढ़का और फिर रुक गया। अगर झाओ शी के पास लेवल 1 की स्पिरिचुअल एनर्जी और मजबूत डिफेंस नहीं होता तो चू वेई की किक किसी आम इंसान को मारने के लिए काफी होती। तुमने इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर ली? यह तो नामुमकिन है। झाओ शी पेट पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ था और उसका शरीर बहुत दर्द में झींगे की तरह झुका हुआ था। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि चू वेई, जो पहली 2 क्लास में ऑरा टेस्ट में लेवल 0 पर था, कुछ ही घंटों में लेवल 1 पर पहुंच जाएगा। यह ऐसी बात है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। क्या आज के टेस्ट के दौरान ऑरा टेस्टिंग मशीन में कोई खराबी आई? झांग जून से कहो कि अगर वह मुझसे डील करना चाहता है तो उसे खुद करने दो। तुम लोगों को आकर उसे पीटने मत देना। और अगर वह मेरे पास नहीं भी आता है तो भी मैं उसे पीटूंगा। चैप्टर 10 क्लास ब्यूटी मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। चैप्टर 10 क्लास ब्यूटी मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। जब चू वेई ने आखिरी कुछ शब्द कहे तो उसने शांति से झाओ शी को देखा और झाओ शी को तुरंत दबाव का एहसास हुआ। चू वेई की आंखों में देखते हुए झाओ शी अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं, क्योंकि इस समय चू वेई की आंखें शेर जैसी थीं। हालांकि यह हल्की सी नजर थी, लेकिन क्या यह शेर का वैसा ही एक्सप्रेशन नहीं था जब वह खरगोश को घूरता है? क्योंकि जब एक ताकतवर शेर एक कमजोर खरगोश को देखता है तो उसके मन में नफरत के अलावा कोई और भावना नहीं होती। झाओ शी के एक्सप्रेशन को देखकर चू वेई फिर से नफरत से मुस्कुराया, मुड़ा और ट्रेनिंग रूम से बाहर चला गया।
एक्सरसाइज रूम से निकलने के बाद चू वेई रेकी स्कूल में चला गया। वह आज बहुत खुश था। सिस्टम मिलने के बाद उसका शरीर सच में बहुत बदल गया था, जिससे वह और मजबूत हो गया था। साथ ही मैंने आज किन चुआन और ली गान को भी सबक सिखाया, जो भी एक अच्छी बात थी। ये दो पग जो झांग जून का पीछा कर रहे थे, अब से जब भी वे मुझे देखेंगे तो उन्हें रास्ता बदलने के लिए कहेंगे। बेशक झाओ शी, जो हमेशा घमंडी और अकड़ू रहा है, उसे भी खुद से ही हार मिली। आज से चू वेई सबको बता देगा कि चू वेई अब पहले वाला चू वेई नहीं रहा। उसके सामने घमंडी होने की हिम्मत कौन करेगा? बस उसे कुछ थप्पड़ मारकर सिखा दो कि कैसे पेश आना है। सिस्टम, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारे साथ मैं भविष्य में सच में एक मजबूत इंसान बनूंगा। अब से मैं सिर्फ दूसरों को बुली कर सकता हूं और दूसरे मुझे बुली नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक मजबूत इंसान बनना चाहता हूं। चू वेई बोलते हुए स्कूल में चलता रहा। हालांकि स्कूल में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन आज सड़क पर चल रहा चू वेई नाम का युवक अब पहले जैसा नहीं था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया, रात हो गई और रात जल्दी बीत गई। अगले दिन चू वेई हमेशा की तरह क्लास में आया, लेकिन वह बदल गया था और टीचर उसे आसानी से देख लेते थे और उसकी तारीफ करते थे। इससे चू वेई थोड़ा असहज हो गया। आखिर उसे लगा कि टीचरों के मन में उसकी इमेज बस एक बदमाश से एक टॉप स्टूडेंट की बन गई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। स्कूल का गेट। आज शनिवार है और पूरे स्कूल में छुट्टी है। हालांकि यह रेकी का जमाना है, फिर भी कई आदतें आज भी वैसी ही हैं जैसी 500 साल पहले थीं। तो चू वेई इस युग के काफी आदी हैं। कैंपस से बाहर निकलते ही सड़कों पर कारें आती जाती दिखीं। इन कारों में पहिए नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे भविष्य की हाईटेक कारें जिन्हें मैंने 2019 में धरती पर देखा था और जो उड़ सकती हैं। इस तरह की कार में पीछे 2 स्पिरिचुअल एनर्जी टरबाइन होते हैं, जो पावर के सोर्स के तौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी से चलते हैं। दोनों तरफ अभी भी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन दरवाजे पर लगे 2 बड़े पेड़ बहुत ऊंचे हैं। हर पेड़ का तना बाथटब से बड़ा है और डालियां और पत्तियां 1 दर्जन मंजिल जितनी ऊंची हैं। गुड मॉर्निंग, दाशु ने कहा। शुभ प्रभात। चू वेई को लंबे समय से इसकी आदत है। इस तरह का बड़ा पेड़ एक बड़ा पेड़ है जो आध्यात्मिक ऊर्जा युग के दौरान बदल गया है। उनकी अपनी सोच है और उनमें ताकत है। ये 2 बड़े पेड़ स्कूल के गेट पर गार्ड के बराबर हैं। अगर कोई स्कूल पर हमला करता है तो वे तुरंत ट्री वॉरियर्स में बदल जाएंगे। शुभ प्रभात। चू वेई के बाईं ओर से एक ठंडा अभिवादन आया। चू वेई ने पलटकर देखा कि वह मो कांगक्स्यू था। हैरान मत होइए, मैं यहाँ खास आपके लिए आया हूँ। चू वेई ने कुछ नहीं कहा, वह दूसरे पक्ष के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। कल जो हुआ उसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कचरे से कैसे मजबूत बने? चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया और मो कांगक्स्यू के नाजुक और गोरे गालों को देखा। उसके हाव भाव या मो कांगक्स्यू के शब्दों के टोन के बावजूद आप इसे कैसे भी सुने, आपको सुपीरियरिटी का एहसास होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई कमेंट नहीं, चू वेई ने ठंडेपन से कहा। हालांकि उसे लगता था कि वह ठंडे खून वाला इंसान नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से कुत्ते चाटने वाला टाइप का नहीं था। खुद से ऐसे सवाल पूछें जैसे कि आप पर उसका पैसा बकाया है। यह कहकर चू वेई मुड़ा और चला गया। जरा ठहरिए। मो कांगक्स्यू 2 कदम आगे बढ़ा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मूवी दिखा सकता हूं। चू वेई हैरान रह गया। यह क्या है? मुझे मूवी देखने के लिए बुला रहे हो? क्या मैं ऐसा दिखावा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए बुलाना चाहता हूं? मुझे माफ करना, मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो अगर आप झांग जून से अपॉइंटमेंट लेंगे तो वह जरूर अपॉइंटमेंट रखेंगे। तुम। मो कांगक्स्यू के खूबसूरत गाल गुस्से से तुरंत पीले पड़ गए, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया और जितना हो सका शांति से बोली, मेरे पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी की गोली है। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कचरे से कैसे निकली। नहीं, मुझे बताओ कि तुम इस तरह से ताकतवर कैसे बनी, तो मैं तुम्हें गोली दे दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ दवाई कैसी रहेगी? चू वेई फिर से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो कांगक्स्यू स्पिरिचुअल एनर्जी पिल निकालने को भी तैयार होगा। हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी पिल सिर्फ एक फर्स्ट लेवल पिल है, लेकिन इसे रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है और इसे रिफाइन करने के लिए एक बहुत काबिल फर्स्ट लेवल एल्केमिस्ट की जरूरत होती है। पूरे ताइवान शहर में सिर्फ 3 अल्केमिस्ट हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिल 1 महीने की स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिस के बराबर हो सकती है। इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स हमेशा से बहुत पॉपुलर आइटम रही हैं।